हेलो मम्मी जी। हेलो। हाँ बड़ी बहू। मम्मी जी, आप घर वापस कब तक आएंगी? शाम तक आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? कहीं जाना है तुम्हें? नहीं मम्मी जी, कहीं नहीं जाना है। बहू, तुम्हारी आवाज़ ऐसे क्यों आ रही है, जैसे तुम परेशान हो? क्या हुआ है, बताओ मुझे। मम्मी जी, मैंने काजल को एडमिट करवाया है हॉस्पिटल में। क्या, काजल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है? पर क्यों, क्या हो गया उसको? मम्मी जी, काजल की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। आज सुबह सुबह उसे हॉस्पिटल लेकर आई। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसे बहुत तेज बुखार भी था। क्या, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम बहू मुझे अब बता रही हो? रुको, बताओ कौन सी हॉस्पिटल में हो, मैं अभी आती हूँ। अब कैसी है छोटी बहू, ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? मम्मी जी, पास वाले हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाया है, करण जी के यहाँ। आप वहीं आ जाइए। अभी तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन लेकिन क्या बहू? मम्मी जी आप आ जाइए यहाँ, उसके बाद मैं सब कुछ बताती हूँ। बस आप जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ बहू, मैं अभी आती हूँ, तो परेशान मत हो, ख्याल रखना काजल का। और पीहू कहाँ है? पीहू तो घर में है, उसको तो मैंने बोला है कि मैं मेरे को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। सरिता ताई आ गई थी, उन्हीं के साथ घर में है। ठीक है बहू, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आती हूँ। जी मम्मी जी। हे भगवान, काजल को ठीक कर दीजिए। सुमन बहू। मम्मी जी आप आ गई? मम्मी जी। हाँ बहू, मैं आ गई। आखिर काजल को हो क्या गया अचानक से? उसके पेट में इतना ज्यादा कैसे दर्द हो गया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? मम्मी जी बाहर चलिए, मैं सब कुछ बताती हूँ। अभी काजल सो रही है, डॉक्टर ने मना किया है उसे उठाने के लिए। जितना हो सके उतना उसे आराम देना है मम्मी जी। अच्छा ठीक है बहू, बाहर चलकर बताओ मुझे आखिर क्या बात है। अब बहू मुझे साफ साफ बताओ, आखिर क्या बात है, क्या हुआ है काजल को? नॉर्मल पेट दर्द में तो कोई हॉस्पिटल वाला, कोई डॉक्टर एडमिट नहीं कर लेगा। मम्मी जी, काजल के पेट में बहुत बड़ी पथरी हो गई है। क्या, पथरी है? हाँ मम्मी जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है। कल सुबह ही वो ऑपरेशन करेंगे काजल का। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी काजल बहू को अचानक से? आखिर उसे पथरी कैसे हो गई? पहले तो इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। मम्मी जी, डॉक्टर ने बोला कि पहले उसे खुद भी नहीं पता था इसके बारे में। डॉक्टर ने जब जांच करवाया तब पता चला कि उसके पेट में पथरी है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। उसे बहुत टाइम से पथरी थी, उसे पता ही नहीं था उसके बारे में। जब अचानक से आज पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के यहाँ लाने के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया, और काजल को तो अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। डॉक्टर ने मना भी किया है कि इसके बारे में हम कुछ ना बताएं काजल को, नहीं तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि घबराहट में ऑपरेशन न करवाए या टेंशन ले ले या कोई और समस्या हो सकती है। इसलिए जितना हो सके काजल को खुश रखना है। मैंने तो बस उससे यही कहा है कि तुम्हें वीकनेस है, कमजोरी हो रही है, इसलिए 2-4 दिन तुम्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। पर बहू, ऑपरेशन हो रहा है उसका, कितने दिन हम छुपा पाएंगे उससे? जिस दिन ऑपरेशन होगा उसके बाद में तो वो होश में आ ही जाएगी, तब तो उसे पता ही चल जाएगा ना। हाँ मम्मी जी, बात की बात बाद में देखेंगे, लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक हम उसे इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। पर बहू, अभी तो बेटा भी नहीं है, वो तो काम के सिलसिले से बाहर गया है। कब आएगा? बात हुई क्या उससे? उसे पता है क्या इसके बारे में कुछ? नहीं मम्मी जी, बात तो हुई, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा फालतू में उनके काम का डिस्टर्ब हो जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे, बस इसीलिए नहीं बताया। जैसे ही घर आएंगे तो मैं तुरंत बता दूंगी, और कल शाम तक तो वैसे भी आ जाएंगे वो। ठीक है बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे। तुम्हारे बाबूजी भी अभी घर पे नहीं है, वो भी अपनी रिश्तेदारी में गए हैं। एक काम करो, उन्हें फ़ोन कर दो, वही आ जाए, कम से कम कोई तो रहेगा घर में। घर के आदमी ही घर में नहीं है। मम्मी जी क्यों बाबूजी को परेशान कर रही हैं? हाल तो वहाँ दूर है, सुनेंगे इसके बारे में तो उन्हें भी टेंशन हो जाएगी, और वैसे भी ऑपरेशन डॉक्टर को करना है। हम दोनों हैं ना, आप बस घर में जाकर पीहू को संभालिएगा। मैं 24 घंटे रहूंगी काजल के साथ, मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। हाँ बहू, मुझे पूरा भरोसा है, तुम उससे बहुत प्यार करती हो, तुम हमेशा उसका ख्याल रखती हो, हमेशा तुमने उसे अपनी छोटी बहन माना है।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसकी अच्छे से देखभाल करोगी। जी मम्मी जी, मैं आपके भरोसे को टूटने दे दूंगी और अपने काजल को भी कुछ नहीं होने दूंगी। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। मैंने दीदी को भी फोन कर दिया है, दीदी भी आती ही होंगी। आपके साथ वो भी घर में रहेंगी तो पीहू को संभालने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है बड़ी बहू, तुम अपना ख्याल रखना और काजल का भी। अच्छा है कि पास में हॉस्पिटल है तो मैं भी आ जाया करूँगी थोड़ी थोड़ी देर में देखने के लिए। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, अब आप घर जाइए, पीहू को संभालिए, नहीं तो रोने लगेगी वो, घबराहट हो जाएगी उसको कि मम्मी आके चली कहाँ गई। ठीक है, मैं जाती हूँ घर। और देखो हॉस्पिटल का कुछ मत खाना, मैं घर से बना कर लाऊंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। दादी दादी। हाँ पीहू बेटा, क्या हुआ? दादी, मम्मी तो घर पे है नहीं। दोनों मम्मी ना डॉक्टर के पास गई हैं। काजल मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी तो सुमन मम्मा लेकर गई हैं डॉक्टर के पास उनका इलाज करवाने के लिए। घर में तो मैं और ताई हैं। हाँ मेरा बच्चा, तुम्हारी मम्मी ने फोन करके बताया था मुझे कि पीहू घर में ताई के साथ है अकेली, तो मैंने सोचा मैं फटाफट चली जाती हूँ पीहू के पास। मम्मी से बात हुई आपकी? वो कब तक आएंगी वापस घर? आ जाएगी बेटा थोड़ी देर में। ठीक है दादी, मैं थोड़ी देर अंश के पास खेल लूं क्या? ठीक है बेटा, अंश को मैं घर में ही बुला देती हूँ, फिर खेल लेना उसके साथ। मैं ही चली जाती हूँ ना अंश के घर में। नहीं पीहू, आपको नहीं जाना है, ये तो मम्मा फिर डांट लगाएगी ना। मैं अंश को बुला देती हूँ, तब तक आप जाओ कमरे में खेलो। ठीक है दादी। हे भगवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काजल के पेट में 2 महीने का बच्चा भी है, कहीं उसको कुछ परेशानी ना हो। अरे मेरी काजल बहुत ठीक हो जाए। भगवान जी, ये क्या हो गया मेरी काजल को? मम्मी, अरे बेटा तू आ गई? हाँ मम्मी, भाभी ने फोन करके बुलाया। उन्होंने बोला कि काजल भाभी को उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हाँ बेटा, अच्छा हुआ कि सुमन बहू घर में थी तो काजल को डॉक्टर के यहाँ ले गई टाइम पे। पर मम्मी, काजल भाभी को हो क्या गया अचानक से? भाभी ने कुछ बताया नहीं। उन्होंने बोला बस फटाफट दीदी आ जाइए घर, पीहू घर में अकेली है। हाँ मैं भी घर में नहीं थी ना, मैं भी चली गई थी उसके यहाँ, तेरी मौसी के यहाँ पर। मुझे भी फोन करके बुलाया, मैं अभी अस्पताल से ही आ रही हूँ। काजल के पेट में ना पथरी हो गई है, उसका ऑपरेशन होना है और बहुत बड़ी पथरी हो गई है ना, इसके वजह से परेशानी भी हो गई है। तो उसके पेट में 2 महीने का बच्चा भी है, ऊपर से पथरी हो गई, ऑपरेशन भी होना है। भगवान जाने क्या होगा, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। मम्मी आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बस आप भगवान से विनती करो कि सब कुछ ठीक हो और जल्दी से भाभी का ऑपरेशन हो जाए और जल्दी से वो ठीक भी हो जाए। हमें अभी सबसे इम्पोर्टेंट भाभी है, हमें भाभी की जान बचानी है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मेरी सुमन बहू कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रख रही है। हाँ मम्मी, सुमन भाभी सच में बहुत अच्छी हैं। वो दिल की कितनी साफ है, किसी के लिए नफरत बैर नहीं रखती, तभी तो काजल भाभी की इतनी सेवा कर रही हैं वो। चलो आप घर में पीहू को संभालो, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल देख कर आती हूँ एक बार काजल भाभी को। ठीक है बेटा, आराम से जाना। एक काम कर, मैं कुछ खाने का बना देती हूँ, साथ में लेकर चले जाना। नहीं मम्मी, मैं खाना बना कर लाई हूँ घर से, मैं भाभी को दे दूँगी। आपके दामाद भी मेरे साथ में ही हैं, बाहर खड़े हैं, सामान निकाल रहे थे। सबसे पहले मैं भाभी से ही मिलकर आ जाती हूँ, फिर आपसे बैठ के बात करूँगी। ठीक है बेटा। पीहू दिखाई नहीं दे रही मम्मी, पीहू कहाँ है? उसे भी ले जाती, देख आती अपनी मम्मी को एक बार। अरे नहीं बेटा, उसे मत लेकर जा, अगर वो एक बार अपनी बड़ी मम्मी को देख लेगी ना तो वापस घर नहीं आएगी। अभी तो कम से कम खेलने में बिजी है। बस तुम जल्दी से आ जाना, क्योंकि मेरे पास पीहू नहीं रहती है, वो जब देखो अपनी बड़ी मम्मी के पास ही रहती है, अकेले संभलेगी नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, रौनक है ना, रौनक के साथ खेलेगी पीहू, मैं उसे इसीलिए साथ में लेकर आई हूँ, पीहू का मन लगेगा उसके साथ। ठीक है बेटा, चलो मम्मी मैं जाती हूँ, फिर जल्दी आती हूँ। ठीक है बेटा। बस भगवान मेरी काजल को ठीक कर देना। अंश को बुला कर लाती हूँ, रहने देती हूँ अंश को। अब तो रौनक आ गया, रौनक के साथ खेलेगी। पीहू, पीहू बेटा। हाँ दादी बोलो ना, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, रौनक भैया आया है, जाओ उसके साथ खेलो। रौनक भैया है? ये मैं तो उसके साथ बहुत सारी मस्ती करूंगी। रौनक भैया तो मेरे साथ ही खेलेगा। जाओ, बाहर गार्डन में खेल रहा है, आप भी जाकर खेलो साथ में। ठीक है। हेलो
दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। बाय बाय।